नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं लहरे भोजपुरी। आज हमारे साथ है धड़कन गर्ल कही जाने वाली शिखा मिश्रा जी, जो बहुत बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। कैसी है, सबसे पहले आप हमें बताइए। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने आज मुझे यहाँ पे बुलाया है और चिट चैट के लिए। तो जी हम जी। लोग अब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चलिए, मैं अच्छी हूँ और आप सब कैसे हैं पहले ये बताइए। बहुत बहुत अच्छे हैं हम सब भी। शिखा जी, कहाँ है इन दिनों आप? मुंबई में है या कहीं और है? क्या हो रहा है इन दिनों? जैसे कि आजकल तो फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही है, कुछ काम तो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है इन दिनों, बताएंगी कुछ? हाँ, वैसे ये लॉकडाउन की वजह से तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे हमारे फिल्म के काम भी बंद हैं, शूटिंग्स भी बंद हैं। बट ऑफिस हम लोग मुंबई में जब थे, अभी फिलहाल मैं अमेठी में हूँ, अपने ससुराल में हूँ इस वक्त। और बिकॉज ऑफ 1 तारीख को मेरे भाई का एंगेजमेंट था, तो हम लोग वो एंगेजमेंट करने के बाद से और फिर अभी मैं अमेठी में हूँ इस वक्त अपने ससुराल में। तो फिलहाल तो अभी यही है। और रही बात काम की, तो जब मुंबई जाएंगे तो उसके बाद देखते हैं कि वहाँ के हालात क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी। शिखा जी, जैसा आपने बताया, और पहले भी हमने चैनल पे आपके जो छोटे भाई हैं उनकी सगाई हुई। कैसा रहा? बताना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा? लोगों से आप मिले होंगे, फैमिली वालों से मिले होंगे, रिश्तेदारों से मिले होंगे, तो कैसा रहा सगाई समारोह? हाँ। बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि एंगेजमेंट थी 1 तारीख को भाई की, तो इससे 6 बहनों में इकलौता भाई है, तो हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े थे कि बहुत धूमधाम से उसकी एंगेजमेंट होगी, जस्ट लाइक जैसे मैरिज होती है वैसे होगी। लेकिन वो सारी चीजें लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से बहुत, कहते हैं ना कि बहुत नॉर्मल हो पाई। यानी कि जो लड़की के परिवार वाले थे उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाए, रिश्तेदार, और हमारी तरफ से भी जिनको आना था कोई भी नहीं आ पाया। सिर्फ ओनली गिने चुने जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हीं लोगों ने अटेंड किया। तो कहते ना, वो खुशियों में एक दाग सा लग जाना, जस्ट लाइक वैसा था। वैसे तो मेरी तरफ से दोनों को बधाई कि दोनों जोड़े हमेशा खुश रहें। लेकिन हाँ, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। जी, कहीं ना कहीं कोई कसर रह गई होगी जो आप लोग आप पूरा करना चाहते होंगे। कोई नहीं, जितना हम लोग चाहते थे। तो जैसे कि कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं किया, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया। तो बहुत बहुत लिमिटेड, बहुत छोटी सी एंगेजमेंट थी। सो देखते हैं, अपना ड्रीम हो सकता है मे बी उसकी मैरिज तक हम लोग अपना ड्रीम पूरा कर पाए। जी। जी। शिखा जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप उत्तराखंड से रिलेट करती है, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ बताइए। जैसे वहां पर भी काफी केसेस हैं कोरोना को लेकर, तो वहां पर भी आप गई होंगी, वहां के लोगों के बारे में भी आपने सुना होगा, तो कैसे हालात है वहां के, कुछ बताएंगी आप? सुनने में आया कि उत्तराखंड में भी कोरोना बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ा है। तो जो मेरा भाई था उसे उत्तराखंड से दिल्ली और दिल्ली से उसको देवरिया आना था, यूपी। तो हमें भी टेंशन ये थी, बिकॉज अब जब वो आने वाला था उसी टाइम पे और ज्यादा लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया आगे। तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि पता नहीं जिसकी एंगेजमेंट है वही पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो अभी काफी कुछ एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा चीजें बहुत प्रॉब्लम्स में आ गई हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये जो एंगेजमेंट की भी चीज थी वो पहले से ही सारी चीजें लाइन अप थी, तो बहुत ज्यादा इसे आगे बढ़ाना भी सही नहीं था इसके लिए। और इवन मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी तरफ से ही है या मेरे साथ में ही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत टाइम से मैरिज फंक्शंस के लिए डेट निकाले गए थे, वो भी उन लोगों ने आगे पोस्टपोन किए होंगे। लेकिन इंसान कब तक पोस्टपोन करेगा, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। तो जी प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियस सी बात है कि कोरोना को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो तो आप सब जी भी जानते हैं, हम सबके साथ सेम ही सिचुएशंस है। इस टाइम ना कोई जी अमीर है ना कोई गरीब है ना कोई, मतलब कहते हैं ना, सबके साथ सेम सिचुएशन है। जी जी। आपके पास अगर कितना भी पैसा है, आप पैसे की वजह से भी कुछ नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सब बिल्कुल लोग इस टाइम बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशन में है। जी। शिखा जी, जैसे कि कोविड की वजह से काफी सारी फिल्में रुक गई है, आपकी भी शायद कोई फिल्म, जो फिल्में आप प्रोड्यूस कर रही है या जिस फिल्मों में आप अभिनय भी कर रही है, क्या उन फिल्मों पे भी इफेक्ट आया है? कुछ बताना चाहेंगे आपकी फिल्मों पे जो कोरोना की वजह से इफेक्ट आ गया है? यस, लास्ट ईयर हम लोगों ने एक मराठी मूवी थी रोम कॉम, जिसे हम लोगों ने रिलीज किया था और प्रेजेंट किया था।
इवन उसकी वजह से हमारी फिल्म की बाइंग नहीं हो पाई है अभी तक, तो वो फिल्म अभी तक हमारे पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमारा जो हमने मराठी फिल्म में पैसा लगाया था, उसमें हमारा पैसा अभी स्टक हो चुका है, वो फंस चुका है, उसका पैसा नहीं आया। फिर हमने कहा कि ठीक है, चलो जब तक इसका चलता रहेगा प्रोसेस, हमने फिर ओमकारा भोजपुरी मूवी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग तो मेरे साथ हर जी पल जुड़े हुए हैं, जी तो जी भोजपुरी की ओमकारा मूवी बनाई। और उस वक्त आप जानते हैं कि सेम उस वक्त यही सिचुएशन आई, फर्स्ट वेव थी उस टाइम पे। जी। और वो जब रुकी तो फिर ये समझ लीजिए कि उसके बाद सारे लोग अपनी अपनी जगहों पे चले गए, जो जहां से हम्म। था, कोई यूपी से था, फिर कोई डर के मारे फिर मुंबई आना नहीं चाह रहा था। तो क्या होता है ना, आपका एक बजट होता है, अगर आपने ये सोचा है कि आपको अगर मुंबई में पूरी फिल्म निकालनी है, तो फिर सडन अगर आप ये सोचे कि आप यूपी में जाके शूट करें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह पे कोरोना गाइडलाइंस सेम है, आप शूट नहीं कर सकते इतने क्राउड के साथ में, इतने लोग होने चाहिए, तो कुछ गाइडलाइंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। वैसे अभी हम्म। भोजपुरी ओमकारा हमने स्टार्ट की थी, वही स्टार्ट होने के बाद से उसमें आधा पैसा तो हमने, क्योंकि मुंबई में ही शूट किया था, आप जानती हैं मुंबई में शूट करना जी कितना जी मुश्किल होता है, वहां के लोकेशंस कितने महंगे होते हैं। और फिर वो जो रुका ना, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमने जिस तरीके से उस फिल्म को सोचा हुआ है, तो हम ऐसे ही तो शूट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही कुछ हालात ठीक होंगे, तो फिर हम लोग उसको आगे शूट करेंगे। इवन अभी कुछ और चीजें हैं जो आपके माध्यम से अभी धीरे धीरे पब्लिक तक जाएगी। तो हम लोग अभी हिंदी में भी कदम रख रहे हैं, तो हमारे ऑफिस पे कुछ ही एम्प्लॉयज बैठ रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए कुछ एम्प्लॉयज बैठ के सारा हमारा अभी वो काम स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है। तो बहुत जल्द वो सब भी चीजें पब्लिक तक आएंगी और आप लोगों तक आएंगी सारी चीजें। बट जी। ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मतलब मीन सारी सारी चीजें मतलब एक ना कहते हैं डगमगा सी गई है। जी जी बोले। जी। शिखा जी, जैसे ओमकारा की बात कर रहे थे हम, तो ओमकारा कहाँ तक शूट हो पाई है? कुछ बताना चाहेंगे कितना पार्ट्स उसके बाकी है? और फिल्म के कुछ अगर स्टार कास्ट के बारे में भी आप हमें हमारे दर्शकों को बता सके तो बताइए। एक्चुअली ओमकारा में प्रिंस सिंह राजपूत हैं हमारे जो एक्टर हैं, और यामिनी सिंह हैं, और रूपा है, रूपा सिंह। एंड एक सॉन्ग है जो उसमें मतलब आइटम तो नहीं, स्पेशल सॉन्ग बोलेंगे, उसमें अपनी चांदनी ने उसमें वो सॉन्ग किया हुआ है। तो हमारे जितने 4 to 5 सॉन्ग्स जो हैं वो सारे शूट हो चुके हैं, मुंबई में ही शूट हो चुके हैं। बाकी जो सीन की डिमांड थी, सीन के हिसाब से हमें जो जगह चाहिए, तो उसके लिए हमें मुंबई से बाहर निकलना पड़ेगा। जी तो जी फिलहाल अभी जैसा डिमांड है, जैसी स्टोरी का डिमांड है, उस हिसाब से तो अभी हम लोग को बाहर जाना आई थिंक वो हो नहीं पा रहा है। तो सॉन्ग तो शूट हो चुके हैं, लेकिन जो सीन है, सीन के हिसाब से अभी तक कोई शूटिंग नहीं हुई है, सीन के लिए हमको बाहर ही जाना पड़ेगा। जी। जी जी। जैसे कि शिखा जी, आपको धड़कन गर्ल कहा जाता है। धड़कन फिल्म में आपने पवन जी के अपोजिट काम किया था। दर्शक बहुत जानना चाहते हैं कि वापस से कब धड़कन गर्ल और पवन सिंह जी एक साथ नजर आएंगे? या कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, या आप लोग साथ में वापस आने वाले हैं? देखिए, किसी को कुछ पता नहीं है कि आगे कब क्या दिमाग में आ जाए, कब फिल्म में, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं कि मैं भोजपुरी से दूर हो गई हूँ या कुछ ऐसा है। मे भी हो सकता है कि आगे चल के कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो के कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें लगे कि हाँ उसमें पवन जी ही फिट हैं, और मतलब इस कैरेक्टर को पवन जी ही निभा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है मे बी कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये जरूरी नहीं है कि एज एन एक्ट्रेस में उनके साथ आऊं, लेकिन हाँ एज प्रोड्यूसर में मे भी हो सकता है कि मैं उन्हें लेके कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगी। इवन पवन जी। जी ही नहीं, खेसारी जी भी, मीन्स मुझे हम्म। तो ऑब्वियस बात है सबके साथ काम करना है, ये पूरी इंडस्ट्री में हम लोग सब एक फैमिली की तरह हैं। तो जी और एक प्रोड्यूसर होने के नाते मेरे लिए सभी लोग एक बराबर है। तो अगर जिसके हिसाब से भी जो भी प्रोजेक्ट मुझे लगेगा कि अगर इस स्टोरी पे मुझे खेसारी जी को लेके काम करना चाहिए, तो मैं उनके सामने वो प्रोजेक्ट रखूंगी। एंड पवन जी के हिसाब से लगेगा, पवन जी के सामने रखूंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी फिलहाल हम लोग स्लोली स्लोली अलग अलग, अभी एक नया काम मतलब हमने एंटर किया है, वो भी हिंदी इंडस्ट्री में किया है। तो हमने जी सोचा जी है कि बहुत जल्द उस चीज को आप लोगों की पब्लिक तक लेके आया जाए, लेकिन अभी फिलहाल अपने तक ही रखा हुआ है हम लोगों ने। तो बहुत जल्दी धमाका देखने के लिए मिलेगा मेरे सारे फैंस को और पब्लिक को और आप मतलब सबको। जी। मतलब हिंदी फिल्मों में भी अब शिखा मिश्रा जी का धमाल होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी। शिखा जी, जैसे कि सोशल मीडिया से आप जुड़ी हुई है, हमेशा आपके पोस्ट हम देखते रहते हैं, कभी जिम के फोटोज वीडियोस देखते हैं, कभी हस्बैंड के साथ आप वीडियोस बनाती हुई है, कभी रोमांटिक, कभी झगड़े वाले वीडियोस आप उनके साथ बनाती रहती है। तो क्या उनको भी शौक है आपके साथ वीडियो बनाने का, या फिर आप उनके ऊपर अत्याचार करती है और उनको बनवाती है वीडियो कि नहीं मेरे साथ चलो वीडियो बनाओ? आपकी चुप आपकी हंसी बहुत कुछ बता रही है। सच बताओ तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है। इवन जब मेरी उनके साथ मैरिज हुई थी तो जब पिक्स क्लिक होती थी ना, तो वो ऐसे नॉर्मल जैसे होता है ना कि बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो जाते थे। तो सारे लोग ये कहते थे अरे यार थोड़ी सी स्माइल तो कर दो। तो वो इतना मतलब इसमें इतना इरिटेट होते थे कैमरे के सामने, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती। तो इवन धीरे 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 करके कम से कम उन्होंने स्माइल करना सीखा कैमरे के सामने। और रही बात जब रील्स बनाना स्टार्ट हुआ, तो वो तो मेरे लिए ये समझ लो कि ना कि कहते हैं ना चैलेंज के बराबर है कि मतलब मैं उनके साथ कोई रील बना पाऊँ। जब पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने रील बनाई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे फिल्मों में होता है ना रीटेक 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 रीटेक, तो कितनी बार रील को लेके फर्स्ट पहली बार रील को लेके हमारी लड़ाइयां हो जाती थी। इवन वो तो नहीं, वो बहुत शांत है, मतलब टाइप की हूँ। तो मैं लड़ जाती थी कि नहीं यार क्या यार एक रील नहीं बन पा रहा है आपसे, आप कैमरे के सामने इतना नहीं कर पा रहे। में कभी आपने उनके सामने चर्चा की, उन्होंने क्या क्या रिएक्शन दिया उन्होंने कि पर्दे पर लेकर आ रहे हो आप? एक्चुअली मेरे कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं जो मेरे ऑफिस में बैठे थे जब पहली बार ये चर्चा हुई। तो सब एक्चुअली कोई भी जब उनसे मिलने आता था कहते यार आप तो हैंडसम हो, आपका लुक बहुत अच्छा है, आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। तो मैं हमेशा उनका मजाक बनाती थी, बाबा इनको रील बनता नहीं है तो ये फिल्मों में क्या करेंगे, इतनी लंबी मूवी कैसे करेंगे। मतलब कैमरे के सामने ये घबरा जाते थे, अगर कभी रील बनाऊंगी ना या हाथ भी अगर पकड़ना होगा तो ये हाथ भी मेरा यूं पकड़ेंगे। तो जो कैमरा मैन होता था ना तो कहता सर वो आपकी वाइफ है सर, सर उनको कैसे पकड़ लीजिए। तो उन चीजों में सब होता था, मैं कहती थी यार ये वाइफ को ठीक से नहीं पकड़ पाते कि ये सब हीरोइन को क्या पकड़ेंगे। तो ये चीजें मजाक मजाक में सीरियस हुई और मैंने कुछ तो लाइन अप किया है। और ये मेरे लिए चैलेंज है कि मुझे उनके साथ मतलब अब पता नहीं भगवान जाने, आप सब तो सेट पे रहोगे तो इवन आप सब भी वो मेकिंग जो वीडियोस होती है वो सब आप खुद देखोगे कि पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं नहीं जानती हूँ। बट हाँ एक बार उन्हें इस चीज का लड्डू तो मैं खिला के रहूंगी कि हीरोइन के साथ कैसे काम किया जाता है। और मैंने चर्चा की है बट वो इतने घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे पूजा। और तो प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा, एक्टिंग के मामले में ही कमजोर है, या गाने वाने भी नहीं गा पाते? गायकी तो करते होंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ रोमांटिक सॉन्ग सुनाते होंगे आपको। मैं सह लूंगी, बीवी हूं ना, मैं सह लूंगी। लेकिन माफ कर, सच्ची बताऊं तो ये कसम से मैं तो उनकी लाइफ में मतलब मैंने उनके ऊपर कॉमेडी कर करके मतलब इवन जितना मैं अकेले में उनके ऊपर कॉमेडी कर देती हूँ ना हंस हंस के, वो मुझे हमेशा कहते हैं मुझे ना बचपन से गाने का शौक है। वो जब मुझे स्टार्टिंग में भी मिले थे तो उन्होंने मुझे क्या बोला यार तुमको पता है मैं ना सिंगिंग में जाना चाहता था और मुझे बहुत शौक है। तो मैंने उनसे बोला ठीक है कुछ गा के बताओ कि क्या है। लेकिन लिटरली जब उन्होंने गाया ना तो कसम खा के बोल रही हूँ थोड़ी देर तक मैंने सोचा कि सामने वाले को इजी फील करा के मैं शांति से सुन लूं, लेकिन लेकिन कंट्रोल ही नहीं हुआ मुझे। उनको लगता है कि ही इज वेरी गुड सिंगर बट मुझे नहीं लगता ही इज वेरी गुड सिंगर। कॉमेडी के लिए शिखा जी, आप और आपके जो हस्बैंड है साथ में कई बार जिम में आप दोनों के वीडियोस आते हैं, आप शेयर करती है, तो उस मामले में कुछ बताना चाहेंगी कि आपके जो हस्बैंड है उस मामले में आपसे बढ़कर है, या उसमें भी आपको ही उनको सिखाना पड़ता है? एक्चुअली उसमें मुझे नहीं सिखाना पड़ता है, जिम जो है ना एक उसी चीज में मैं एक्सरसाइज में उनसे बहुत ज्यादा पीछे हूँ। और मुझे ज्यादा लगता है कि दुनिया के जितने मर्द है ना वो उसी चीज में सबसे आगे होते हैं। उस चीज में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीत सकता है। तो एक वही चीज है जैसे हम लोग क्या होता है कि हमारे जो ट्रेनर है तो कई बार हमें साथ में ही वो ट्रेन करते हैं और साथ में एक्सरसाइज करवाते हैं, तो सबसे ज्यादा मजे हम दोनों के बीच में वो लेते हैं। ये नहीं कर पाएगी इससे मत करो, मैं हमेशा कहती नहीं करके दिखाऊंगी। और इस चीज में क्या होता है कि मैं ना विल पावर इतना स्ट्रांग है कि करने को तो मैं कर जाती हूँ उस टाइम पे, मगर उसके बाद जो बात लगती है ये तो सीधे आ रही होते हैं घर पे और मैं बिल्कुल बिल्कुल। टेढ़ी आ रही होती हूँ घर पे। तो उस समय हमेशा मजाक बना रहे होते हैं कि देखा इसमें मतलब इस तरीके से करके। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिम के मामले में ये मुझसे काफी ऊपर है। और
और बाकी चीजों में मैं ऊपर हूँ। जी। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है शिखा जी, तो कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर रही है? जैसे कि बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं कोरोना से बचने के लिए, तो इन दिनों आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले रही है? एक्चुअली में क्या है ना कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें आपको लेना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि आप लॉकडाउन में आप घर पे तो सेफ हैं, मैं मानती हूँ घर पे सेफ है, लेकिन आपके घर में जो बाहर से चीजें आती हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, है ना, किसी के घर में मिल्कमैन आता है दूध देने के लिए, और किसी घर में पैकेट्स आते हैं, टेट्रा पैक्स आते हैं, या जो भी चीजें हैं, जो भी सामान हम बाहर से लेके आते हैं, राशन का, किसी भी चीजों का, तो मुझे ज्यादा लगता है कि ये चीजें बाहर से ज्यादा आती हैं। बिकॉज हम तो सेफ जी हो जी। जाएंगे कि हम बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा लेंगे, या बाहर अगर हम निकल रहे सैनिटाइजर लगा लिया, तो हम बाहर में सबसे ज्यादा हमें घर में ही सेफ रहने की जरूरत है। तो जब भी कोई सामान आता है, खासकर मैं अपनी बात बताती हूँ कि अगर जैसे मेरे घर में जो नौकर भी हैं, या सुबह अगर मेड भी आती है, तो सबसे पहले मैं मेड को वॉशरूम में भेजती हूँ कि आप जाइए, अपने हाथ पांव पहले अच्छे से साफ करिए, उसके बाद ही आप कोई काम स्टार्ट करिए। एंड उसके बाद जो हमारा कुक है, तो कुक के साथ भी सेम ऐसा ही है, आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप पहले वॉशरूम जाइए, अपने आप को फ्रेश करिए, उसके बाद से आप कुकिंग करिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने की वाली बहुत बातें हैं कि बाहर से कोई सामान आता है, आप कुछ देर के लिए उसे तुरंत यूज मत करिए, आप कुछ देर के लिए उसे रख दीजिए ऐसे ही बाहर, आप अपने हाथ पे सैनिटाइजर लगाइए, सामान लीजिए, जो धोने वाले सामान है उसको आप अच्छे से वॉश करिए, एंड अगर जो आप नहीं धो सकते उसे आप कुछ देर तक छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। मुझे जहां तक लगता है कि लॉकडाउन से ये ठीक है कि आप घर में रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, लेकिन जो बाहर की चीजें, रोजमर्रा की चीजें आपके घर में आ रही हैं, उसके थ्रू आपके घर में वो वायरस आ सकता है, वो चीजें आ सकती हैं। तो आपको घर में भी सेफ रहने की जरूरत है। बाहर तो obvious सी बात है, बाहर सब जान रहे हैं कि आपको दूरी बना के रखनी है लोगों से, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइजर यूज करना है। तो आप बाहर भी जो प्रिकॉशन लेते हैं, आप घर में भी इस तरीके से सेफ्टी रखिए। तो ये सारी चीजें मैं खुद अपने लाइफ में उसे फॉलो कर रही हूँ। जी जी। शिखा जी, वैक्सीनेशन का भी दौर शुरू हो गया है, लोग काफी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपने कुछ इस बारे में सोचा, या फिर आपने लगवा लिया है वैक्सीन? ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी या आपके फैमिली से जुड़े हुए लोगों की? ऑब्वियस ही बात है कि वैक्सीनेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इवन ये अभी के लिए नहीं है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सेकंड वेव है और थर्ड वेव इसके बाद आने वाली जी है। तो जी मुझे जहां तक जी। लगता है कि ये वैक्सीनेशन आप आज के लिए ना लगवा के ना, आप आगे आपके फ्यूचर के लिए आप लगवाइए, जो आगे थर्ड वेव आने वाली है, तो एटलीस्ट आप उस टाइम पे सुरक्षित आप रहेंगे। तो हमने भी ट्राई किया था, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है, और और अभी हम लोग जब मुंबई जाएंगे फिर से ट्राई करेंगे कि हम लोग वैक्सीन ले पाए। ठीक है जी। जैसे कि ओमकारे की बात कर ली हमने, फिल्मों की तरफ आते हैं। और कौन सी फिल्में हैं भोजपुरी की जो आप लाइन अप कर रही है, या फिर आने वाली फिल्में हैं? जैसे कि भोजपुरी से आप जुड़ी हुई है, तो भोजपुरी पे आपका थोड़ा ज्यादा फोकस है, तो क्या ओमकारा के अलावा भी कोई प्रोजेक्ट्स है जिस पे काम चल रहे हैं, या आने वाली है, या उस पर स्टोरी पढ़ी जा रही है? एक्चुअली क्या है ना कि ऑलरेडी हमारा पैसा, मैंने आपको बताया था कि जी हर किसी की एक लिमिट होती है। लिमिट क्या, हर कोई लिमिट में ही काम करना पसंद करेगा। जैसा कि हमने मतलब एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म, दूसरी फिल्म के बाद दूसरा प्रोजेक्ट ऐसे करके किया है। जैसे मराठी फिल्मों में हमने अच्छा खासा पैसा लगाया, जिसका पैसा अभी तक हमें रिकवर नहीं हुआ है। एंड सेकंड, उसके बाद ही हमने तुरंत भोजपुरी में ओमकारा बनाई, ओमकारा में भी हमारा आधा पैसा लग चुका है। तो पहले मैं चाहूंगी कि पहले उसे कंप्लीट पैसा फंसाने के बजाय आगे फिल्मों में, क्योंकि जब भी जी आप फिल्में आगे लाइन अप करते हैं तो उसमें आपका आधा पैसा तो प्री प्रोडक्शन में ही चला जाता है, एंड राइटर जी को चला जी जाता है, और डायरेक्टर को चला जाता है, मतलब मीन्स आधा पैसा आपका उसमें जी स्टक हो जी जाता है। तो एक अच्छे प्रोड्यूसर के हिसाब से एक माइंड मेकर आपको ये करना पड़ता है कि आप अपना पैसा सेव रखिए, ना कि पैसा हर जगह पे आप एक स्टक करके उससे कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप ही कदम रखूंगी। तो ओमकारा पहले मैं कंप्लीट करूंगी, हाँ, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक अपना म्यूजिक चैनल जो होता है, यूट्यूब चैनल, म्यूजिक चैनल में अपना ओपन कर रही हूँ। सिर्फ इतना जी बताऊंगी, जिसमें जिसमें हिंदी के सारे सॉन्ग्स रहेंगे, फिलहाल हिंदी का, एंड जी भोजपुरी का भी जी एक म्यूजिक चैनल में स्टार्ट करूंगी, जिसमें भोजपुरी के
सारे सिंगर्स से हम लोग ऑडियो वीडियो जो भी रहता है आपको पता है। जी जी तो जी फिलहाल मेरा फोकस ओमकारा की बात से है, जो म्यूजिक चैनल ओपन करने का है, जिसका सारा काम लाइनअप हो गया है और सॉन्ग्स भी हमने रिकॉर्ड करवा लिए हैं। तो बहुत जल्दी जी उसकी लॉन्चिंग में आप सब आने वाले हैं और जी। सारी चीजें हैं। इशिका, हाँ, जैसे कि आपने कहा कि म्यूजिक चैनल्स भी आप ओपन कर रहे हैं, तो क्या इस म्यूजिक चैनल्स में, जो आपकी म्यूजिक चैनल है, क्या इसमें नए लोगों को भी मौका मिलेगा, जो नए प्रतिभा लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता है? जैसे जो सिंगर हो चुके हैं, जो फेमस है, उनको तो आप मौका देंगी ही, लेकिन बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं। क्या उनके लिए कोई प्लानिंग है? क्या उनको आप मौका देने की कोशिश करेंगी? पूजा जी, जैसा कि मैं ना बहुत प्रैक्टिकल वुमन हूँ, तो जी प्रैक्टिकली अगर देखा देखा जाए तो जब तक कि आप खुद खड़े नहीं हैं, मीन्स अगर आप खुद अपने वहां पे खड़े नहीं है तो आप दूसरे को क्या खड़ा करोगे। तो मेन अगर हम्म। भोजपुरी की फिल्में हैं तो मुझे पता है कि जी भोजपुरी में मेरा एक नाम है, मेरे प्रोडक्शन जी हाउस का भी नाम है। तो अगर एज एन एक्टर किसी को खड़ा करना हो तो मुझे पता है कि हाँ मैं उसे खड़ा कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं नया चैनल खोल रही हूँ, एक तो चैनल नया, प्रोडक्शन जी मतलब जो भी रहेगा वो सारी चीजें हैं। बिकॉज ऑफ मेरा शिखा ग्लोबल एंटरटेनमेंट है मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम, लेकिन जो म्यूजिक चैनल है उसका नाम है हाई बीट म्यूजिक वर्ल्ड। तो पहले फिलहाल अभी मुझे हाई बीट म्यूजिक वर्ल्ड को उस लेवल पे पहुंचाना है ताकि मुझे कभी किसी स्टार की जरूरत ना पड़े, किसी नाम की जरूरत ना पड़े कि पब्लिक जी सिर्फ नाम को देखने आए। मैं चाहती हूँ कि जस्ट लाइक जैसे आज टी सीरीज है, लोग टी सीरीज को पसंद करते हैं। टी जी सीरीज बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर नए सिंगर्स भी आ जाएंगे ना तो लोग टी सीरीज पे वो सॉन्ग सुनेंगे, उसका देखेंगे। तो मैं चाहूंगी कि मैं मेरा चैनल उस लेवल पे पहुंचे कि मैं नए सिंगर्स को भी अगर लाके खड़ा करूँ तो वो स्टार बन जाए, वो रातों रात बिल्कुल। स्टार बन जाए। तो फिलहाल अभी मुझे खुद मेरे चैनल को खड़ा करना होगा, तो उसके लिए मुझे खुद किसी नॉन सिंगर के साथ में मुझे पहले उस चैनल को खड़ा करना है। एंड मुझे वैसा सिंगर चाहिए जिसको ऑलरेडी पब्लिक पसंद करती है, पब्लिक सुन रही है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे 2 सॉन्ग्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, मतलब उसका रिकॉर्डिंग हो चुकी है। एक अल्तमश को लेके हो चुका है एंड एक यासिर देसाई के साथ में हो चुका है। तो अब हम उसके लिए एक्ट्रेस देख रहे हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस, बड़ी एक्ट्रेस। तो उस हिसाब से पहले मेरा चैनल एक बार खड़ा हो जाए कि जिसके लिए मुझे ऑडियंस को बुलाने की जरूरत ना पड़े मेरे चैनल पे, सिर्फ मेरे चैनल का नाम ही काफी हो। तो 101% मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि जिस दिन मेरा चैनल खुद एक मेरे चैनल का नाम हो गया, उस दिन मैं जी नए सिंगर्स को खड़ा करूंगी। फिर मुझे किसी मार्केट के सिंगर की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, या चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो। जी। शिखा जी, जैसे आपने कहा कि हिंदी चैनल भी होगा, भोजपुरी चैनल भी होगा, तो कब से इसकी शुरुआत होगी, कुछ बताना चाहेंगे? मैं भोजपुरी की बात करती हूँ, हिंदी का तो आपने बताया कि आपने 2 गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा लिए हैं। भोजपुरी की कब से शुरुआत की जाएगी? मैंने आपको कहा कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। जी तो पहले अभी हम लोगों ने जो हाई बीट म्यूजिक वर्ल्ड है वो हिंदी का हमने म्यूजिक चैनल खोला है, और इसके बाद हाई बीट म्यूजिक भोजपुरी करके चैनल होगा। तो एक बार पहले मैं इसे ओपन कर दूं जिसके 2 सॉन्ग्स हो चुके हैं, और जैसे ही जी ये अपना, तो मेरी इसकी टीम अलग होगी और भोजपुरी चैनल की टीम मेरी अलग होगी। तो हिंदी वाली टीम जो है पहले फिलहाल इस पे काम करेगी। पहले एक बार ये सब काम स्टार्ट हो जाए हिंदी चैनल का, एंड देन उसके बाद से जैसे ही ये थोड़ा सा लाइनअप में आ जाएगा फिर तुरंत मैं भोजपुरी चैनल के साथ में मैं स्टार्ट कर दूंगी, और वो भी बड़े लेवल जी पे करूंगी। और उसके बाद से मैं उन सारे सिंगर्स को लेकर आऊंगी जो लोग आज, जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हाँ जिनकी वॉइस रियल में अच्छी है, जो मुझे लगेंगे कि हाँ सच में इनके अंदर वो काबिलियत है, इनके अंदर रियल में वो कला है, लेकिन इनको कोई जगह नहीं मिल पा रही है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो मैं 100% उन्हें प्लेटफॉर्म दूंगी। लेकिन एक बार मेरा चैनल खुद खड़ा हो जाएगा उसके बाद से, जी। अशिका और जी, मैं स्टेप बाय उम्मीद स्टेप। करती हूँ कि, हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द ये आपका जो चैनल है सफलता की ओर बढ़े। शिखा जी, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि माहौल बहुत खराब है, कोरोना का दौर है, अपने फैंस को किस तरह से सुरक्षित रहने के लिए आप कहेंगी, कुछ बताइए। और सबसे पहली बात पूजा की सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो ये है कि हमारे देखते देखते में हमारे सामने सामने कोरोना के टाइम पे ऐसे ऐसे लोग चले गए इस दुनिया से जिन्हें नहीं जाना चाहिए था, जिनकी जी अभी एज भी नहीं थी जाने की। तो सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो ये है। तो मैं मेरी संवेदना है तो सबसे पहले उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है,
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सब तक अपनी संवेदनाएं पहुंचाना चाहती हूँ कि भगवान आप सबको उस दुख को सहने की शक्ति दे, और आपका वो फैमिली मेंबर वापस तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आप जिंदगी में आगे बढ़िए और खुश रहिए परिवार में। और दूसरी बात, जो लोग आज सुरक्षित है, जैसे आप और मेरे जैसे लोग, जो लोग आज इस कोरोना टाइम पे भी जिनका परिवार सुरक्षित है, जो हम लोग सुरक्षित हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अभी सुरक्षित हैं तो आगे भी रहेंगे या कुछ ऐसा है। तो मैं हमेशा चाहूंगी, उन सभी को बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग अगर आज सुरक्षित है तो भगवान की दुआ है, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप, हम सब ठीक हैं। और आगे आप जो भी सेफ्टी है, जो भी कोरोना गाइडलाइंस है, तो वो हमारे लिए ही बनाई गई है। लोग क्या करते हैं, रास्ते में पुलिस से लड़ने लगते हैं, वो आपकी जी जी सेफ्टी के लिए आपको रोक रहे हैं, आपको जो चीजें कर रहे हैं आप उनसे लड़ने लग रहे हो, तो ये जी चीजें बहुत ज्यादा गलत है। आपकी सेफ्टी है, अगर आप अपने आपको सेफ नहीं रखोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो बेचारे पुलिस वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका बिगड़ेगा। तो अगर आप लड़ रहे हो तो आप उनसे नहीं लड़ रहे हो, जी आप अपने लिए मुसीबत को बुला रहे हो। तो सबसे जी पहली बात, ये कोरोना किसी एक के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए। आप इसे दूसरों का मत समझिए। आप अगर हर आदमी अपने अपने लिए सोचने लगेगा ना, तो शायद हर कोई सेफ रहेगा। तो मैं कहूंगी कि जो भी गाइडलाइंस हैं, जैसे दूरी बना के रखना, जो भी 2 गज की दूरी है या 5 गज की दूरी है, वो आपके ऊपर है, आप कितनी दूरियां बना के रख सकते हो किसी से। आप बहुत ज्यादा, और मास्क लगा के रखिए, अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्राउड मत इकट्ठा कीजिए, बहुत ज्यादा लोगों के साथ में मत मिलिए। और मैंने जैसा बताया कि घर में अगर कोई सामान आ रहा है, आपकी रोजमर्रा की चीजें आ रही है, तो सबसे ज्यादा उसके क्लीन रखिए उसे, या जो भी चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें फॉलो कीजिए। तो शायद हमें इस वक्त सेफ रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोरोना अभी गया नहीं है। जी उल्टा जैसा कि बताया जा रहा है कि इसकी 3rd वेव आने वाली, तो प्लीज थर्ड आप आज वेव नहीं, आगे के लिए सेफ रहिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए। तो सिर्फ मैं इतना कहना जी चाहूंगी कि पर्सनली आप, अगर हर एक घर का इंसान, हर एक परिवार अगर इसे सीरियसली ले लेगा ना, तो धीरे धीरे यही परिवार से निकलते निकलते ही हमारे पूरे देश से हट जाएगा। जी तो जी सिर्फ आप सबसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज इसे दूसरों की बीमारी ना समझ के अपनी बीमारी समझिए, कि इसे ये हमें भी पकड़ सकता है, हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे पर्सनली अपने ऊपर लेके और सेफ्टी का पालन कीजिए। बाहर जाते हैं मास्क लगाइए, जैसा कि आप सबको पता, सैनिटाइजर यूज कीजिए। घर में रहते हैं तो साबुन का यूज कीजिए, अच्छे से हाथ धोइए, सफाई करते रहिए। तो बाकी तो आप सबको पता है, टीवी के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से तो सबको सब कुछ पता है। जी बस जी लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, बस यही एक बहुत गलत बात है। तो जी सबको पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी पूजा जी, जी थैंक यू सो मच शिखा जी, हम हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ बहुत सारी बातें करने के लिए थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच मेरे की सारी टीम को, और आपको थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक्चुअली लॉकडाउन और कोरोना के लिए जी इतनी बातें जी की हैं। और मैं चाहूंगी कि आपके हमारे माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुंचे जी और वो सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच यू, शिखा जी, बाय थैंक यू सो मच, बाय। बाय।